नमस्कार। आपका एक बार फिर स्वागत है, अभिनंदन है मेरे चैनल पे। भारतीय विपक्ष इस समय एक ऐसे बड़े गहरे संकट के दौर से गुजर रहा है कि उसको समझ नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें, या यूँ कहें पूरा विपक्ष बिखर चुका है और चुनाव जीतने की होड़ में विपक्ष ने क्या क्या हथकंडे ने अपनाए, लेकिन वो इस संकट से अपने आप को उभार नहीं पा रहा। मुझे लगता है विपक्ष को कहीं न कहीं से किसी न किसी रूप में एक कंधा चाहिए, जिसके कंधे पे जिस पे वो या जिसको वो सहारा बन के चुनाव जीत पाए और सत्ता में वापस आए। और सत्ता में वापस आने के लिए क्यों लालायित है, क्यों इतना परेशान है, उसका कारण एक ही है। एक बीमारी है जिसको कहते हैं शुक रोग। शुक रोग जब किसी को लग जाता है तो वो सत्ता से दूर नहीं हो पाता, और ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। विपक्ष ने चुनाव जीतने के लिए कभी मीडिया का सहारा लिया, सोशल मीडिया, तब नहीं जीत पाए। कभी तरह तरह के मुद्दे जनता के सामने ले गए, तब नहीं जीत पाए। इसी प्रकार से इस क्रम में कई प्रकार की गलतियां विपक्ष कर चुका है, और इसमें भी खासतर एक ऐसी पार्टी है जो कहते हैं लगभग 2012 के बाद और अभी तक 93 से 95 चुनाव हार चुकी है। इसीलिए यह पार्टी और इस पार्टी को भी कहीं न कहीं कंधे की ज़रूरत है, जिसके सहारे ये चुनाव लड़ सके। लेकिन आज तक विपक्ष के हाथ कुछ लगा नहीं है। मेरा ये मानना है, जिस दिन पक्ष या विपक्ष जनता के बीच में जाए और केवल वोट मांगे राष्ट्र हित में, राष्ट्र की प्रगति में, राष्ट्र की समृद्धि के लिए, तो जनता उस दिन सत्ता में उस पार्टी को ला सकती है जो सचमुच में ही राष्ट्र को समर्पित है। लेकिन अभी तक क्या हो रहा है, जब आप जनता के बीच में जाते हैं तो वोट आप पार्टी के लिए मांगते हैं, अपनी पार्टी के लिए मांगते हैं, और जब आप वोट अपने पार्टी के लिए मांगते हैं तो जनता आकलन करती है कि आप जिस पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं उस पार्टी की भूमिका क्या है। क्या वो देश हित में काम कर रहा है, क्या वो राष्ट्र के लिए काम कर रहा है। इसीलिए मेरा मानना है, जब आने वाले चुनाव होंगे तो जनता के बीच में जब जाएं
तो राष्ट्र हित के लिए वोट मांगे, न कि अपने हित के लिए या अपने पार्टी के हित के लिए। मेरा ये मानना है। चुनाव जीतने के लिए विपक्ष की पार्टियों ने हर किसी संवैधानिक संस्था को कटघरे में खड़ा किया और यहाँ तक कि बार बार हर विषय पे सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच जाते हैं। फिलहाल ही एक मुद्दा आया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही फैसला पलट दिया, और केवल किसके कारण हुआ था? आखिर ये नौबत क्यों आई थी कि राज्यपाल को और उपराष्ट्रपति को या राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट ने बाध्य कर दिया था कि आप को 3 महीने के अंतर्गत विधानसभा के द्वारा पारित किया हुआ कानून को लागू करना होगा 3 महीने के अंतर्गत, अन्यथा यदि आप नहीं करते हैं तो स्वतः ही इसकी मान्यता प्राप्त हो जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर उलट दिया। यदि आप इतिहास को देखें पिछले 10-11 साल का, तो इनके हर मुद्दे ऐसे ही रहे। ये जिस भी मुद्दे को लेके जनता के आंगन में गए, वहीं इन्होंने पटकनी खाई, क्योंकि जो इनके मुद्दे होते हैं वो जनता के समझ में आते नहीं हैं। और इसीलिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाने के बाद भी चुनाव नहीं जीत पा रहे। लेकिन हाँ, एक विडंबना और है। जिस राज्य में या जिस कालखंड में ये चुनाव जीत जाते हैं, वहाँ चुनाव आयोग बिल्कुल सही काम कर रहा है, वहाँ संविधान बिल्कुल खतरे में नहीं है, वहाँ लोकतंत्र बिल्कुल खतरे में नहीं। क्या? केवल और केवल वहाँ जहाँ ये जीत के आते हैं, और जहाँ इनकी जीत नहीं होती है, इनका हार का सामना करना पड़ता है, वहाँ लोकतंत्र खतरे में भी हो जाता है, संविधान भी खतरे में है, और चुनाव आयोग तो फिर वहाँ काम ही नहीं करता है। बड़ी विडंबना है। एक जबरदस्त मुद्दा मिला था विपक्ष को, ईवीएम। कितनी चुनौती दी सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने, आइए और हैक करके दिखाइए, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। फिर बीच बीच में कोई ना कोई मुद्दा आ जाता है, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो। लेकिन कोई भी मुद्दा ज़्यादा दिन चलता नहीं है, वो आधे रास्ते में दम तोड़ देता है, और जनता समझ तो जाती है, अरे ये मुद्दा तो बेकार था यार, इसलिए तो कुछ हो नहीं रहा है। कोई मुद्दा है जिसको लेके आप अडिग हों और जनता आप पे विश्वास करे? नहीं, कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है। और विपक्ष में तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो राजनीतिक पार्टियों का विरोध करते करते वो देश का विरोध भी करने लग गए हैं। इनकी बौद्धिक विकलांगता भी सामने नज़र आ रही है। ये किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो भी एक चिंता का विषय है, और भारत की राजनीति के लिए एक शुभ संकेत नहीं है। आइए आप
आप सत्ता पे आसीन हो सकते हैं, आपको कौन मना कर रहा है, लेकिन उसके लिए आपको धरातल पे उतरना होगा, ज़मीन पर जाके काम करना होगा, जनता जनार्दन से संबंधित अथवा राष्ट्र से संबंधित मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे तो जनता आपको जरूर चुनेगी। लेकिन जब आप ऐसा करने में असफल हो रहे हैं तो हार और बार बार विफलता के चक्रव्यूह में फंसकर आप अपने बौद्धिक विकलांगता का भी परिचय दे रहे हैं। और ये आपको देखने को मिल रहा होगा, सुनने को मिल रहा होगा। तमाम चुनावों में ये सब सुनाई देता है, दिखाई देता है। और अभी तो फिलहाल ही बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए, वहाँ भी इस प्रकार के बौद्धिक विकलांगता का भी एक नहीं अनेकों उदाहरण मिले हैं। मेरा ये मानना है, किसी भी राजनीतिक दल, चाहे वो सत्ता पक्ष में बैठा हो या विपक्ष में बैठा हो, तात्कालिक लाभ के लिए बिल्कुल भी काम न करें, दीर्घकालिक लाभ के लिए काम करें, दूरदृष्टि का उपयोग करें। आज के चलते हुए कल के भविष्य के भी सोचें, लेकिन अपना भविष्य नहीं, राष्ट्र के भविष्य के लिए। और जब राष्ट्र का भविष्य सही रहेगा तो आपका हमारे भविष्य सही रहेगा। इसीलिए मैं कई बार बोल चुका हूँ और आगे भी बोलता रहूँगा, चिंतन, मनन, विश्लेषण करने का वक्त आ गया है। सब एक सूत्र में बंधने का वक्त आ गया है। जितना दायित्व सत्ता पक्ष का है देश को चलाने का, संभालने का, उससे बड़ा दायित्व है विपक्ष का भी है। और ये सामंजस्य स्थापित करने से ही देश आगे बढ़ेगा। 36 का आंकड़ा लेके ना राजनीतिक दल का भला होगा, ना आपके क्षेत्र का भला होगा, ना देश का या ना गांव का भला होगा। याद रखिए, आप चुनाव में लड़ने के लिए, चुनाव जीतने के लिए आप कितनी जिद्दोजहद कर रहे हैं, कितने कठिन परिश्रम कर रहे हैं, आप कितने आम सभाएं कर रहे हैं, जनसभा, क्यों? इसीलिए ना कि आप सत्ता में आसीन होना चाहते हैं। तो सत्ता में आसीन होने के लिए आपको जनता को कुछ तो करके दिखाना होगा। अब जो राजनीतिक दल कुछ करता भी है, विपक्ष की टांगें खींचने लग जाता है। आखिर ऐसा क्यों? अरे कंधे से कंधा मिलाओ, देश को आगे बढ़ाओ। कंधे से कंधा मिलाओ, देश को आगे बढ़ाओ। यही दृढ़ संकल्प प्रत्येक व्यक्ति का और खासकर राजनीति क्षेत्र में जो अपना भविष्य ढूंढ रहे हैं, केवल उनको इसी सूत्र पर काम करना चाहिए कि मैं जब राजनीति में जाऊंगा तो मैं देश की सेवा करूंगा, मैं राष्ट्र की सेवा करूंगा, मैं तत्पर रहूंगा और दृढ़ संकल्पित रहूंगा। यही तो होना चाहिए। लेकिन वो उल्टा रहा है। मैं राजनीति में जाऊंगा, मैं पद ग्रहण करूंगा, मैं पद हासिल करूंगा और फिर मैं अपनी मनमानी करूंगा। ये नहीं चलने वाला। अभी नए भारत में ये कुछ
जितने भी हाथकंडे हैं सब फेल हो जाएंगे। इसीलिए फिर यदि आपको सत्ता का सुख भोगना है तो धरातल पे, ज़मीन पे उतरना पड़ेगा। नमस्कार।